नमस्कार प्रिय मित्रों, हिंदी साहित्य एवं विमर्श की कहानी पर केंद्रित इस श्रृंखला में हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार प्रेमचंद द्वारा रचित बहुचर्चित कहानी ईदगाह पर विचार करेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट एवं उपन्यास सम्राट के रूप में ख्याति प्राप्त रचनाकार है। उनका जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला के लम्ही नामक एक गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय है। उर्दू में आप नवाब राय नाम से लिखते थे। गोदान, सेवा सदन, निर्मला, गबन आदि उनके बहुचर्चित उपन्यास हैं। कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर 8 भागों में प्रकाशित है। ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की विख्यात कहानी है। कहानी का नायक 4-5 साल का हामिद नामक एक गरीब लड़का है। प्रेमचंद ने इस कहानी में हामिद और उसके साथियों के स्वभाव का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। कहानी में चर्चित एक प्रमुख समस्या भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी की समस्या है। हामिद के पिता की मृत्यु पिछले साल हैज से और मां की मृत्यु किसी अज्ञात बीमारी से हो गई थी। तब से हामिद अपनी दादी माँ अमीना के साथ रहता था। कहानी के प्रारंभ में ईद पर्व का प्रसंग है। रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी में हैं। गांव के बच्चे ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न एवं संतुष्ट हैं। बूढ़ी आमिना ईद के दिन रो रही थी क्योंकि उसके घर में एक दाना तक नहीं था। अमीना के पास 8 पैसे ही थे। फहीमन के कपड़े सिलाकर देने पर उसे 1 पैसा मिला था। उसमें से 3 पैसे ईदगाह के लिए जाते हामिद को दिया। हामिद के दोस्तों के पास मिठाई, खिलौना, गेंद आदि खरीदने के लिए खूब पैसे हैं, पर हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे ही हैं। फिर भी वह बहुत ही खुशी से महमूद, मोहसिन, नूर, सम्मी आदि साथियों के साथ ईदगाह के लिए चला जाता है। ईदगाह की नमाज खत्म होने पर सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों की ओर बढ़ते हैं। ईदगाह के आसपास मनोरंजन के कई साधन सजे हुए थे, जैसे हिंडोला, चरखी आदि। सब बच्चे लकड़ी के हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पर बैठकर खूब मज़ा ले रहे थे। लेकिन हामिद दूर खड़ा होकर ये सब देखता रहा क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही थे। मनोरंजन के साधनों से उतरने के बाद सब बच्चे खिलौनों की दुकानों पर गए। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने फिश्ती, नूर ने वकील और सम्मी ने दोबिन को खरीदा। हामिद ने एक भी खिलौना नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास 3 ही पैसे हैं। हामिद ने अपनी निराशा को छिपाने के वास्ते मित्रों से कहा कि ये सब खिलौने मिट्टी के होते हैं, नीचे गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकानें थी। हामिद को छोड़कर सब बच्चे रबड़ियाँ, गुलाब जामुन, हलवा आदि खरीदे। किसी ने हामिद को एक भी मिठाई नहीं दिया। हामिद कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही हैं। हामिद ऐसा कहकर स्वयं आश्वस्त हो गया कि किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मिठाइयों के बाद
कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। वहाँ हामिद को एक चिमटा नज़र आया। हामिद ने दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदना चाहा, क्योंकि जब दादी माँ तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। बहुत सौदागरी के बाद हामिद ने दादी माँ के लिए एक चिमटा खरीदा। हामिद के हाथ में चिमटा देकर सब बच्चे उसकी मजाक करने लगा, पर हामिद ने अपने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा कि तुम्हारे खिलौने से अच्छा मेरा चिमटा है। मिट्टी से बने खिलौने नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा, पर मेरा चिमटा बहुत मजबूत है। अब बालकों के बीच दो दल हो गए, एक और महमूद, मोहसिन, नूर और समी, दूसरी तरफ हामिद अकेला। उनके बीच चिमटे और खिलौने की उपयोगिता को लेकर खूब वाद विवाद होने लगे। एक और मिट्टी के खिलौने, दूसरी ओर लोहे का चिमटा। मोहसिन ने चिमटे की हंसी उठाते हुए कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि मेरा चिमटा रुस्तमे हिंद है, क्योंकि चिमटे जैसे बहादुर आग में कूदने से भी नहीं डरता। हामिद का चिमटा सबको मोहित कर लिया था। बच्चों के बीच संधि की शर्त तय होने लगी। संधि का शर्त यह है कि हामिद अपना चिमटा सबके हाथ में देगा, बदले में सबके खिलौने हामिद को भी देना है। हामिद ने सभी खिलौनों का खूब आनंद लिया। चिमटा हाथ में लेते हुए बच्चों को लगा कि चिमटा ही मिट्टी के बने खिलौने से अच्छा है। ईदगाह के बाद सब बच्चे गांव में लौट आते हैं। घर आते ही मोहसिन की छोटी बहन के हाथ से फिश्ती खींचने के प्रयास में फिश्ती नीचे गिरती है और सुरलोक सितारती है। नूर ने वकील को दीवार पर लकड़ी के पहरे पर रखकर सम्मान देना चाहता था। पंगा चलाने पर वकील साहब नीचे गिरा और मृत्यु लोक की ओर चल पड़े। महमूद सिपाही को टोकरी में लिटाकर सम्मान देना चाहता था। रात में टोकरी लेकर चलने पर महमूद को टोकर लग जाती है और टोकरी हाथ से छूटकर नीचे गिरती है और सिपाही साहब की टांगें टूट जाती हैं। घर पहुंचते ही हामिद ने बहुत ही खुशी से लोहे का चिमटा उठाकर दादी को दिया। चिमटे को देखकर अमीना बहुत नाराज होकर बोली, कितना नासमझ लड़का है, 3 पैसे देकर भेजा था, दोपहर होने तक कुछ भी नहीं खाया पिया। तब हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। दादी माँ का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना हामिद को गले लगाकर सोचने लगी कि साथियों को खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते देखकर हामिद को कितना दुख आया होगा। हामिद का त्याग, सद्भाव, प्रेम और विवेक को देखकर दादी का मन गदगद होने लगा। निश्चय ही ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की एक उत्कृष्ट रचना है। बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। प्रेमचंद ने हामिद और उसके हम उम्र साथियों के माध्यम से इस तथ्य का बड़ा ही स्वाभाविक, सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। लेखक ने कहानी में आई सभी घटनाओं को बाल मनोविज्ञान के धरातल पर परखने का प्रयास भी किया है। कहानी में एक और हामिद की जागरूकता, भोलापन, त्याग, विनम्रता, सद्भाव, स्वाभिमान, बुद्धिमानी का सूक्ष्म चित्रण है, तो दूसरी ओर
मोहसिन, महमूद, नूर, समी जैसे बालकों की स्वार्थता, भय, अविवेक, भोलापन, शरारती आचरण का भी विवेचन हुआ है। मैं आशा करता हूँ प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का सारांश आप लोग बेहतर ढंग से समझने में काबिल हुए हैं। इसी विश्वास के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।